मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। आप ठीक है ना? हम तो ठीक ही हैं। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। राधे राधे सब आदमी को। और कल से मैं YouTube नहीं बना रही थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा दोस्तों। रात में इतनी फीवर हो गई थी, जाड़ के वजह से मैं कंबल ओढ़ ली, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। इतने सारे क्या कह रहे हैं, मीशो से आया है प्रोडक्ट जो है सो आप लोग को दिखाना था, सो मैं दिखा देती हूँ क्या सब आया है। ये जो है ना दीप, ये जो है घी का दीप है और इसमें पूरा पैकेट फिक्स ही है, देख सकते हैं इसे। और दीपावली में इसी से पूरे दीप जलाऊंगी। इसमें घी लगा हुआ है रुई के साथ और सिर्फ दीप में देना है और दीप जलाना है, बस एक ही काम करना है। और पहले तो बहुत माथापच्ची करना पड़ता था, सब में जो है सो तेल डालिए, उसके बाद रुई लगा के सबको सजाइए अच्छा से। तो इस बार इतना दिक्कत नहीं होगा, मैं ऑनलाइन से ही मंगा ली हूँ। और ये फ्लावर मंगाई थी, जो फ्लावर आप देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए। देखिए 2 फ्लावर है, कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा। ये नीता अंबानी का गला का सेट मंगाई हूँ। इतने करोड़ के तो नहीं है, बहुत कम ही प्राइस में है, देख सकते हैं दोस्तों। ये नीता अंबानी का ही गला का, इसके उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे नीता अंबानी पहनी थी और उसी का डिजाइन भी है, इसीलिए इन नाम का ये गला का सेट जो है ना, नीते अंबानी के गला सेट से ही नाम प्रसिद्ध है दोस्तों, सोचिए। और मैं ये सूट मंगाई थी, 2 सूट है इसमें। ये सूट है, ये देख सकते हैं ये सूट, और ये भी सूट है। सूट बहुत सारा है घर में, फिर भी जब देखिए तो मन भरता कहाँ है, फिर भी ये भी सूट मंगाई थी। और ये चादर है, ये तकिया कवर के साथ में मंगाई हूँ। ये गद्दा के अंदर में बहुत अच्छा से एकदम फिटिंग से रहेगा, ये गद्दा एकदम थोड़ा भी नहीं घसकेगा। इसमें रबड़ का इलास्टिक दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें 2 तकिया कवर भी है। ये मंगाई थी मैं, कल आया है और कल मैं यूट्यूब नहीं बनाई थी, तबीयत मेरा बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं मेरा तबीयत अभी भी ख़राब है, मगर अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, कुछ सामान लेना है, उसी वजह से मैं सूट पहन ली हूँ। और सोच रही हूँ कि जाके ले ही आती हूँ, कहीं शाम हो जाता है तो फिर इतना जाम हो जाता है ना दोस्तों, ये इतनी जाम हो जाती है, 2-2 घंटा जाम में ही रहना पड़ता है। और जाम की वजह से मैं सोची थी कि अभी मैं चली जाती हूँ तो ले लूँगी, तो जा रही हूँ अब। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट करिए कैसे हैं, बताइए। और क्या कहें, सब कुछ तो टेंशन होता है, जब फीवर हो जाता है ना तो लगता है कि घर में रौनक ही नहीं है। लेडीज से ही तो रौनक लगता है कि चलो, हम तो कल से दो दिन से बेड पे ही थी, दवा खा के बस कुछ कर लेती हूँ। 2 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है घर का, फिर भी काम थोड़ा मोड़ा बचा ही है। मैं सोच रही हूँ आप लोग का आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं कल करूँगी। और यही सोच रही थी कि मार्केट जा रही हूँ। बच्चा सब तो क्या कहे, एक भी काम करता नहीं है। कुछ भी काम बता दीजिए ना दोस्तों तो बोलिए कुछ करके आएगा कुछ, इसीलिए खुद ही जाना पड़ता है, खुद ही मार्केटिंग करके लाना पड़ता है। बस ना प्राइस पूछेगा ना कुछ पूछेगा, बोलेगा 2 केजी दे दीजिए, 3 केजी दे दीजिए, अब बस पैसा देना है। अब पैसा को दे के अब कितना रिटर्न किया वो भी नहीं देखना है दोस्तों, बस उसको हाथ में ले आया, मम्मी लो, बस इतना ही बात है। हम पूछे बेटा कैसे दिया है, तो नहीं मम्मी नहीं पता। अब बताइए, अभी ये गाड़ी मान लेते बुकिंग करने जाएगा, गाड़ी का प्राइस ही नहीं पहले पूछेगा, ये गाड़ी कर लेगा बुकिंग, जब पैसा देने का समय आएगा तब कहेगा अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, प्राइस तो पूछी नहीं। तो बताइए ये कैसे दुनिया चलेगा इस सब का। तो ये तो हमेशा माँ बाप अपने बैठे रहते हैं कि बच्चे को सिखाएंगे, बेटा ये करने जाओ तो ये ऐसे करना, वैसे खुद ही बच्चा को आउटी ब्रेन होना चाहिए कि हमको क्या करना है लाइफ में। इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है।
हम जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, जो जहाँ तक मेरी क्षमता होगी वहाँ तक कर सकते हैं। अभी देखिए मैं फीवर में भी उठ उठ के मैं खाना बना लेती हूँ। मैं उठ के नहाती भी हूँ। अभी अच्छा से पूजा नहीं हो पाता है तो ऐसे फूल चढ़ा के मैं अगरबत्ती भी दिखा देती हूँ। बच्चे को स्कूल में भेज देती हूँ, ये नहीं मैं लेके नहीं जाती हूँ मगर भेजवाती हूँ कि जाओ स्कूल ही जाना। तो बताइए हम फीवर में तो ठीक है, इन लोग को तो नहीं भेज सकते थे, हम भी तो सोते चलो आए, हमको भी तबीयत थोड़ा खराब है इसी बहाना सो जाओ, मगर नहीं। कहता है कि इंसान से बढ़ के कुछ भी ज़्यादा ईजी भारी नहीं है, सारा चीज़ जो है सो इंसान जब करेगा तो हर चीज़ ईजी है। तो बताइए पढ़ने वाला बच्चा के लिए पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है तो वो ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट घर का भी काम ही है। घर में कोई आदमी नहीं रहता, बच्चा को पढ़ने के लिए भेजिए तो बच्चा लॉज में जो बच्चा रहता है वो बच्चा को देखते हैं। घर के सामने में भी लॉज में 2 बच्चे रहते हैं, स्कूल का टाइमिंग है 7 बजे है और ड्रेस पहन लेता है 5 बजे, अंधेरा में उसको हम देखते हैं ड्रेस पहन के रहता है। दोस्तों वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े मगर अपने टाइम में कितना कॉन्शियस है, हम वो नहीं कहते। टाइम हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल बनाना। इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में सोना है, इस टाइम में खाना है, इस टाइम में पढ़ना है, मगर नहीं माँ पे डिपेंड रहना है। माँ ही अपना खाना बनाएगी, माँ ही मेरा कपड़ा धो देगी, माँ ही हमको उठाएगी माँ ही। बताइए दोस्तों 4 बजे का अलार्म लगेगा मगर कितना भी रिंग बज रहा है उठेगा नहीं, हम उठाएंगे तब उठेगा, पानी डालेंगे तब उठेगा। बताइए ये सब हुआ एक बहाना। बच्चा जानता है कि मेरे अलार्म बज रहा है मेरे फ़ोन में, मगर जानबूझ के बच्चा जो है सो ना उसको बंद करेगा और ना उठेगा, दोनों काम नहीं करेगा। जब सुबह होगा तो कहेगा मम्मी तुम तो हमको नहीं उठाई थी, झूठ बोलती हो। बताइए माँ हो के हम झूठ बोलते हैं, बच्चा तो सही होते ही है। हम कितना भी उठा लेना, कल के डेट में नहीं उठाए तो मम्मी तो कॉन्शियस है ही नहीं, मम्मी को अपने काम से मतलब है, अपना काम सुबह उठ के हो गया, बच्चा का काम हुआ या नहीं हुआ। बताइए जो माँ बच्चा को खर्च करके इतना कर रही है वो माँ अपने बच्चे को टाइम से नहीं उठाएगी? ये बच्चा का मन का बदमाशी है। ये बताइए ये मन से अपना बनावटी करके माँ को बेवकूफ़ बनाना है। बच्चा चाहेगा तो दुनिया के अंदर हर कुछ कर सकता है, जैसे लेडीज़ के लिए और ना जेंट्स रहा ना लेडीज़, अब दोनों का एक सम्मान हो गया है दुनिया में। और जेंट्स से भी ज़्यादा लेडीज़ करती है, हमेशा चाहती है जो लेडीज़ काम करने लायक हो, जो कॉन्शियस हो अपने ज़िंदगी में, तो वो लेडीज़ ऐसे चाहती है कि हर काम हम कर सकते हैं। तो वैसे ही इंसान हर लेडीज़ में ये क्षमता नहीं होती है। कितने लेडीज़ में देखते हैं केयरलेस के तरह सास पे डिपेंड है, अपने पति पे डिपेंड है, अपने फैमिली पे डिपेंड है ना, उसको उठाएगा नर्वस की तरह करते रहेगी, खाना सास बना देगी, काम जब उठेंगे हमको कोई कुछ कहेगा? हम तो शादी करके आए, हम मेरे डर से तो दुनिया डरता है। पति को डरा के रखती है, सास को डरा के रखती है। ये जमाना है दोस्तों। क्या मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताइए। हम लोग को हम 3 बच्चे मेरे पास, 3 बच्चे को खुद भी मैं जन्म दी, खुद भी मैं पाली। मेरे साथ कोई ना ऐसा था कि हमको कोई सपोर्ट भी नहीं किया। हाँ कब किया, मेरी माँ भी की, मेरा भाई भी किया, ससुराल का आदमी तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया, एकदम सेल्फिश। ऐसा ससुराल का इंसान तो दुनिया में किसी को नहीं मिलने चाहिए दोस्तों। हम तो कहते हैं कि हमसे अच्छा रिक्शा वाला है, मेरे फैमिली से अच्छा। अरे पैसा धन क्या इंसान को लेके हमेशा चलता है क्या? नहीं, ना पैसा कोई किसी को देखता है, ना धन किसी को देखता है, मगर देखता क्या है कि उसके परिवार इसका कैसा है। मेरे परिवार की तरह भगवान ऐसा परिवार दुश्मन को भी नहीं दे जो अपने समय में अपने गिरे हुए इंसान को उठावे। कि ना अपने भाभी को भाभी समझा, ना मेरी सास अपनी बहू को बहू समझी। अब क्या के अपने दुख ज़िंदगी के बारे में दुख क्या कर सकते हैं दोस्तों। मैं नहीं कुछ बोलती हूँ कि चलो हम लोग का ऐसा है कि बोलेंगे तो कहेगा कि तुम लोग तो यूट्यूब पे भी मेरा नाम। अरे ऐसा तो मेरे साथ किया है ना कि ज़िंदगी में दुश्मन के भी साथ नहीं कोई किया होगा। इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, जो भी है अपना अपना जगह पर है।
हमको उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। हमसे कोई लेना देना रखना भी नहीं पसंद करता है। हम भी उससे ज़्यादा नहीं रखना पसंद करते हैं दोस्तों। वो हमसे थोड़ा भी नहीं रखना पसंद करता होगा, तो उससे 5 गुना उस सब के साथ में रखना पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए न मेरे कल्चर की है, न मेरे व्यवहार की है, न मेरे सोच की है, न मेरे संस्कार की है, और न मेरे जो सिस्टम में हम जीना पसंद करते हैं उसमें है। तो इसीलिए जो जैसा रहता है थोड़ा मोड़ा बोला ही जाता है। तो इसीलिए अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ दोस्तों, काहे के लिए जानते हैं इसके बाद बोलने के बाद रिएक्शन पैदा होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को अपना किसी के मैटर में हम बोलूँ, मगर मन कभी कभी दुखी होता है, क्रोध आता है या टेंशन आता है तो बोल लेते हैं, या बाल बच्चा पे झाड़ देते हैं, आंसू निकाल लेते हैं, चुप हो जाते हैं। बस यही हम आपसे बोलेंगे दोस्तों, काहे के लिए मेरे तरह तो सब मेरी, जब कोई लेडीज़ देखती है तो मेरी दोस्त हो गई, कोई भैया जेंट्स देखते हैं तो मेरे भैया के ही बराबर हो गए। तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई किसी पर डिपेंड नहीं रहिए, खुद ही भी अपना इतना वर्क मिला है अभी के तौर में कि कोई किसी पर डिपेंड ना रहे। सब अपना अपना काम में अपने अपने वर्क में लगे, ताकि सब अपना व्यस्त रहेगा ज़िंदगी में, किसी के बारे में निगेटिव आएगा ही नहीं। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो व्यस्त नहीं है ना उसको निगेटिव दिमाग में भर भर के आता है। काहे के लिए हम भी जब यूट्यूब नहीं बनाते थे, मैं तो कोई जॉब नहीं करती हूँ, और जब यूट्यूब नहीं बनाते थे या मैं रील्स नहीं बनाती थी तो हमको भी बहुत टेंशन आता था। जैसे कभी कभी टाइम मिल गया ना दोस्तों, तो घर में मैं बैठी हूँ तो बहुत अनेक रंग का टेंशन आता था दिमाग में। तो सोचती थी कि नहीं, कुछ करना चाहिए लाइफ में। जब काम करने से इंसान व्यस्त रहता है, जितना देर हम काम करते हैं हम व्यस्त ही रहते हैं, तो कुछ करना ही चाहिए, ज़रूरी है ज़िंदगी में करना। काहे के लिए इतनी कायर तो मैं नहीं हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मैं जो चाहूँगी सो मैं कर सकती हूँ, और मैं पहले भी करती, मगर मैं पहले की समय के साथ यही मैं सोची कि चलो मेरे ज़िंदगी में 3 बच्चा है, उसको लेके ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी दुख नामा की ज़िंदगी है हम अपने बच्चे के साथ बिता लूँगी, मगर हम ऐसा परिवार भगवान दोस्तों को लेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।